हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रथ में। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिगर काउंटिंग के चैप्टर के बारे में। अब फिगर काउंटिंग में कौन कौन सा सेगमेंट होता है उसको हम ध्यान में रखते हुए सारे टॉपिक को कवर करेंगे फिगर काउंटिंग के। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि देखिए, एक स्क्वायर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बॉक्स होता है, रेक्टेंगल होता है। उसके बाद क्या होता है कि ट्रायंगल और स्टार होता है। अब स्टार की बात करें तो अगर स्टार ऐसे जो होता है, ठीक है, इस टाइप्स के क्या होते हैं, स्टार होते हैं। क्यूब क्यूबाइड की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन हमारा होता है, ठीक है, यानी ये 3D इमेज वाला, ये किस में आता है, क्यूब और क्यूबाइड में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आज हम देखेंगे स्क्वायर, बॉक्स और रेक्टेंगल के बारे में। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे स्क्वायर, बॉक्स और रेक्टेंगल के बारे में। तो सबसे पहले ये चीजें देखिए कि हमें पता है कि जो समांतर श्रेणी का, अब कुछ फॉर्मूला इसलिए बता दे रहे हैं ताकि हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े, डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे अगर रख के हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, हमें ये पता है SN = क्या होता है, अगर ये होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर तक, तो इसका SN जो होता है ये समांतर श्रेणी में वो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अगर हम बात करें इसका क्यूब का, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब, तो ये क्या हो जाता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद करने की जरूरत है, और ये याद बस इतना ही करना है। देखिए फिर से देख लीजिए n, अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। जैसे यहाँ पे यहाँ तक अगर नहीं रहता, n स्क्वायर हटा देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म जितने भी है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, अब डॉट 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 n क्यूब तक है, तो ये n का फॉर्मूला है, लेकिन जितने टर्म रहेंगे उतना ही n की वैल्यू होगी। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बनाया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको फिगर ये मैंने बना दिया फिगर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें एक चीज आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ भी 5 टर्म है और यहाँ भी 5 है, यानी ये केस कैसा हो गया, सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, अब सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम अगर हो जाता है तो इसको हम कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर कॉलम और रो सेम हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, हमारा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर बनता है तो हमें क्या करना है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्यों मैंने 5 लिया यहाँ पे, क्योंकि रो और कॉलम क्या है, दोनों 5 है, तो हमने दोनों ले लिया, रो एंड कॉलम 5 तक। तो इसका मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगर इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाता है, 5 इंटू 5 प्लस 1 6 इंटू 5 इंटू 2, यानी 5 दूना 10, 10 प्लस 1 ये /6, 6 से 6 कट गया, 5 दूना 10 1 11, 11 गुणे 5 यानी 55। ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात क्या है,
आपको सिर्फ यही चीजें हम एग्जाम में ऑब्जर्व करना है कि ये जो पोर्शन है, अगर हम ब्लॉक की बात करें तो सेम है या सेम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बताया क्या कि जो सेम नंबर है किसका, रो और कॉलम का, ठीक है, ये केस था। अब हम बात करें कि इसी में स्क्वायर के अलावा, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अगर हम इस जगह पे, अगर स्क्वायर के जगह पे हम क्या बात करते हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल या बॉक्स की, ठीक है। तो रेक्टेंगल अब कैसे बन सकता है, ध्यान से देखिए। रेक्टेंगल जैसे अगर हम बात करें यहां से ये, ठीक है, ये इसी तरीके से ये, ठीक, ये रेक्टेंगल हो गया। फिर ये हम ले लिए, क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो इस तरीके का जो पोर्शन है जहां पे हमें क्या होगी कि सिमिलरिटी, रो और कॉलम की सिमिलरिटी नहीं बनेगी, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, देखिए क्या लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला आपका यूज होगा कौन सा, Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तो सेम है, लेकिन इसके अंदर जो रेक्टेंगल या बॉक्स की अगर हम बात करें वो कितने बनेंगे, उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। हमने ये नहीं बताया कि रो अधिक या कम हो या कॉलम अधिक या कम हो तब हम ये लगाएंगे। रो और कॉलम जब सेम होगा तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या करेगा, हमने क्या 5 इंटू 6/2, ये क्या हो गया, 2 से 6 कैंसिल 3 यानी 15 का स्क्वायर यानी 2 to 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें क्लियर हो गई। फिर से देखिए, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें क्या करना है आपको, जब रेक्टेंगल या बॉक्स पूछता है क्वेश्चन में तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और जब रो और कॉलम का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तब आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रो और कॉलम के जो बॉक्सेस हैं, यानी जो रो और कॉलम है वो डिफरेंट हो, सेम नंबर में नहीं हो। कैसे, देखिए ध्यान से, जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 5 इस भी है और 1 2 3 4 5 ये भी है, ठीक। लेकिन अब हम केस कौन सा डिस्कस करेंगे, अब हम वो केस डिस्कस करेंगे जिसमें रो और कॉलम का नंबर डिफरेंट हो। तो जल्दी से चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, तो अब हम बात करेंगे, इसके पहले मैंने देखा कि जब रो और कॉलम का जो नंबर है वो सेम होता है तब हम कैसे करेंगे। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल, बॉक्स या स्क्वायर में जब रो और कॉलम का नंबर क्या हो, वो सेम ना हो, यानी सेम डिजिट में ना हो, तो वो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब केस देखिए, जब रो एंड कॉलम नॉट सेम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ किया, यहाँ पे देखिए एक पिक्चर ड्रॉ किया, ध्यान, अब यहाँ पे देखिए कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रो और कॉलम जो क्या है, सेम नहीं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और कैसे रेक्टेंगल या बॉक्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर के लिए हम देखिए बता रहे हैं, स्क्वायर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर के लिए अगर हम बात करें तो 7 इंटू 5 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 35। अब क्या करना है, एक एक हमें घटाते हुए लिखना है। 6 इंटू 4 यानी 24, फिर 5 इंटू 3 यानी 15 और 4 इंटू 2 यानी 8,
3 इंटू 1 यानी 3। अब इसको ऐड हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 9 9 5 14 14 और 8 22 22 3 25 5 3 2 5 1 6 6 2 8, ये 85 हो गया। ठीक है, तो इस फिगर में हमारा अगर स्क्वायर की बात करें तो क्या हो गया, 85 स्क्वायर होंगे। कैसे मैंने लगाया कि जो रो एंड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन है पहले उसको लिखा, उसके बाद एक एक डिजिट करके हम घटाते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, सिंपल। इसके बाद भी जहां भी 1 आ जाएगा या रो वाले नंबर में या कॉलम वाले नंबर पे, उसमें हम क्या करेंगे, वहीं तक हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर के बाद हम क्या करेंगे, अब हम रेक्टेंगल और बॉक्स कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिएगा। अगर हम रेक्टेंगल और बॉक्स की बात करें, रेक्टेंगल या बॉक्स की, देखिए तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर दिया है सबसे ज्यादा, पहले 7 है तो 7 इंटू 7 प्लस 1 8 बाई 2। इसी तरीके से 5 है तो 5 इंटू 6 बाई 2। अब ये फॉर्मूला कैसे है, ध्यान से देखिए, Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 4 से डिडक्ट हो जाता है, 28 इंटू ये कैंसिल हो जाता है 15। अब देखिए इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे 28 गुणे 15 आ गया, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके 420 देख लेते हैं, या ऑप्शन में हम अगर जीरो किसी ऑप्शन में अगर 2-3 ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक, अब हम चलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो बेसिक अप्रोच हो गया, अब हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। देखिए तो अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे कि कैसे एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। जैसे पेपर में हम तो बेसिक चीजें बता दिए कि कैसे रेक्टेंगल, बॉक्स या स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर पेपर में ससुरा दे देता है तो पेपर में सब दिमाग खराब हो जाता है कि भैया ये इतना कंजस्टेड फिगर कैसे दे दिया। तो अब इस कंजस्टेड फिगर को हम कैसे कम टाइम में हमें सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, अगर हम इस स्क्वायर को हम बाहर खींचते हैं, ये घुसा जा रहा है, अंदर ही घुसा जा रहा है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे कि बाहर निकालेंगे। ठीक, अब इसको अगर हम बाहर निकालते तो ऐसे ये वाला हो गया, ये वाला, ठीक है। अगर हम इसको बाहर निकालते तो ये हमारा बना। अब देखिए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, यानी कितने स्क्वायर हो गए हमारे, 5 स्क्वायर हो गए। और एक मैंने फॉर्मूला भी बताया था, कौन सा फॉर्मूला, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 तक है, 1 2 1 2, ठीक है। अगर हम इसको कर देते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 यानी रो 2 है और कॉलम भी 2 है, तो भी 5 आएगा। हम तो ओनली क्योंकि छोटा फिगर है तो हमने काउंट करके यहाँ पे 5 लिख दिया। अब देखिए हम एग्जाम में आ जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ घुसेड़ कैसे दिया इतना ज्यादा। अब यहाँ पे जब घुसेड़ दिया तो हम एक फिगर को निकाल के हम बाहर सॉल्व कर लेंगे भैया, उसके बाद हम देख लेंगे कि कितना है। अब देखिए यहाँ 5 है, अब नंबर हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो गया। और कोई संतल थोड़े ना है, समझ गए क्या,
स्क्वायर। अब अगर हम बात करें कैसे, ध्यान से देखिएगा कि अगर इसी फिगर में क्या पूछ देगा, रेक्टेंगल पूछ देगा या बॉक्स पूछ देगा, रेक्टेंगल या बॉक्स पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे। अब मैंने बताया कि जब हम इस फिगर को हम निकाले हैं बाहर, तो इस फिगर को एक बार और निकाल देते हैं। थोड़ा सा हम देखिए, मैंने फिर इस फिगर को बना दिया। अब जब रेक्टेंगल पूछेगा तो रेक्टेंगल वाला पोर्शन कैसे देखेंगे, ये ठीक, ये तो ऐसे जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल या बॉक्स में चला जाएगा। अब रेक्टेंगल या बॉक्स सॉल्व करने के लिए मैंने अभी बताया था आपको क्या, क्यूब वाला। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, अब ये हो जाएगा 9। क्यों, क्योंकि 1 और 2, 1 और 2, रो 2 है और कॉलम 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन ये बक्सा कितना है भैया, इसमें 5 ठो घुसेड़ा हुआ है। तो जब 5 ठो घुसेड़ा है तो 9 में हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 45 यानी 45 हो जाएगा। अब ये चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं तो ताकि समझ में आए अच्छे से। देखिए ला भैया, हम फिगर बनाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कैसे दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे मिला लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में, ठीक है। अब देखिए एक चीज, यहाँ स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो सेम चीज मैंने बताया कि ये वाले पोर्शन को हम निकाल लेते हैं, एक पोर्शन को, ठीक है। अगर हम इस पोर्शन को निकाल लेते हैं तो यही बनेगा हमारा 1 2 3 4, और रो कितना है 1 2, यहाँ भी 2, रो और कॉलम दोनों सेम है। लेकिन अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, ठीक है। कैसे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला यानी 5। अब देखिए 1 2 3 4 5, ठीक, ये 6। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1 तो एक पहले वाले पे कॉमन है, फिर 2 क्या है दूसरे वाले पे कॉमन है, 3 क्या है तीसरे वाले पे कॉमन है, 4 क्या है इस पे कॉमन है, ये 5 क्या है चौथे वाले पे कॉमन है, 6 यहाँ किस पे 5 वाले पे कॉमन है। ये चीजें समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, देखिए बॉक्स कितना है, 1 बॉक्स 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां तक है 6। तो हमें क्या करना है, 6 बॉक्स है तो 6 बॉक्स में हमें मल्टीप्लाई कर देना है 6 का इस 5 में, तो हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन क्या ये 30 आंसर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक ससुरा दूसरे पे चढ़ा हुआ है। अब ये ससुरा निकलेगा तब ना हम इसको हम निकालेंगे। तो देखो कितना 1 2 3 4 5, अब इस 6 को हमें नहीं करना है। अगर 6 के बाद एक 7वां बॉक्स दिया रहता तो हम 6 यहाँ पे घटाते, लेकिन यहाँ दिया क्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे भैया 5 घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा भैया, एक पे एक चढ़ा था, 5 वो चढ़ गए एक ही पे, तो हम क्या करेंगे 5 को घटा देंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ध्यान देंगे ये चीज कि यहाँ 6 नहीं घटाएंगे। आप लोग अगर नंबरिंग करेंगे तो 6 तक तो कर देंगे, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर दिमाग पे रहता है तो सारा दिमाग सारा कॉन्सेप्ट भूल जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट वाला टर्म है उसको हम नहीं घटाएंगे। अगर इसके ऊपर एक और चढ़ जाके 7वां आ जाता है तो हम 6 घटा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा 25। अब ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को कैसे देखेंगे वो देखिए ध्यान से। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसी के बाद
ठीक है। और कोई भी डाउट रह जाता है या फिर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए एक दो तीन, अब इसको मैंने ऐसे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको मैंने यहाँ पे आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा। अब मैंने क्या किया, ये भैया सारा स्क्वायर है। फिगर को बस भावनाओं में मत जाइएगा, फिगर को समझिए, क्योंकि फिगर को समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब देखिए एक पोर्शन मैंने यहाँ पे अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मैंने अगर इस पोर्शन को निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगर हम इसकी बात करें, सिर्फ इसकी बात करें, तो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 5 हो गया। और एक बड़ा वाला तो कितना हो गया, 4 प्लस 1 यानी 5। और इसके ऊपर सेम वही चीज है, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 तो हो गया यहाँ पे, 5 प्लस 5 इंटू, अब क्या 1 2 3 4 5 6, ये क्या 6 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 60 हो गया। अब देखिए मुझे क्या करना है, ये बड़ा वाला स्क्वायर है, ये हमने निकाल दिया, इसको अब हटा दे अगर देते हैं, ये वाला जो अंदर मैंने बनाया है 6 को हटा दिया मैंने, समझिए कि इसको है ही नहीं, तो फिर 6 इंटू 4 अगर हो जाता है, यही ना होगा, क्योंकि अभी स्क्वायर में मैंने बताया था कि अगर रो और कॉलम सेम नहीं होता तो कैसे निकालेंगे। 6 4 क्या होता है, 24 T4, फिर 5 इंटू 3 हो जाएगा तो 15, 4 इंटू 2 हो जाएगा तो 8, और 3 इंटू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। इसको हम ऐड कर देते हैं तो 5 4 9 9 8 17 17 3 20, 2 हो गया, 2 2 4 5, यानी 6 5 11, यानी टोटल हमारा अगर स्क्वायर की हम बात करते हैं तो 60 प्लस 50 यानी 110 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट टर्म पे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्म पे हम देखेंगे कि कैसे ट्रायंगल को फाइंड आउट करते हैं और कैसे ट्रायंगल में हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।